Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is least stable? बच्चों अगर आप देखोगे ए बी सी डी हमें चार स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों जो हमें यहाँ स्ट्रक्चर्स मिले हैं सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो इनको हम कुछ रूल्स की हेल्प से क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर कर पाते हैं। हम एक कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों, एक कंपाउंड ये वाला ले लेते हैं CH3O, and यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड, देन अगेन CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने एक कंपाउंड ले लिया। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं तो उससे पहले अगर मैं इसको फर्स्ट लिख दूं बच्चों, तो आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर बेसिकली है कौन? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इस मैनर में यहाँ डोनेट कर सकता है, और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ। तो हो क्या सकता है यहाँ पर, हम इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो पहले हम इस बॉन्ड को इधर मूव करके देखते हैं। पहले हम इस बॉन्ड को इधर मूव करके देखते हैं और इसका एक इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कुछ इस मैनर में। CH3O, एंड यहाँ ये CH, और ये कन्वर्ट हो गया होगा CH नेगेटिव में, ये CH पॉजिटिव में, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो सकता है इसके अंदर? ये बन सकता है एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, हम इस तरीके से भी दिखा सकते थे इसके अंदर। अब ये ऑक्सीजन क्या काम कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकता है। इसको हम लिख देते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर मिला है, कहीं मिला है ये वाला स्ट्रक्चर हमें? ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी में, इसको हम सी ही लिख देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, प्लस में ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है बच्चों। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन सकता है, CH3O, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ ये हो गया होगा CH, ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव। देन यहाँ पर कौन है? ये CH नेगेटिव है, देन CH है, डबल बॉन्ड है CH2। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या कहीं हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिला है? ऑप्शन ए में मिला है, इसको हम ए लिख देते हैं। अब क्या हो सकता है, हम इस तरीके से दिखा रहे थे, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर जाए, इधर जाए, और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसको इस तरीके से, ये CH3O डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ ये CH डबल बॉन्ड CH, एंड ये CH2 पर नेगेटिव। क्या ये वाला स्ट्रक्चर भी हमें कहीं मिला था? ये वाला भी मिला था बच्चों, ये ऑप्शन बी में मिला है, ऑप्शन बी में मिला है। और एक स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसके अंदर। एक स्ट्रक्चर कैसे दिखा सकते हैं, ये जो हमने फर्स्ट कंपाउंड माना था इसको अगेन लिखते हैं। ये जो फर्स्ट कंपाउंड हमने माना था CH3O CH, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, देन CH, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ही चले जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है CH3O CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, CH2 नेगेटिव में, और यहाँ CH पर पॉजिटिव, CH पर पॉजिटिव। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखे, ये हमारा ए था, ये बी था। ये वाला जो स्ट्रक्चर मिला है बच्चों, ये हमें कौन सा ऑप्शन में मिला है? ये ऑप्शन डी में मिला है, और सी भी हमने देख लिया है। तो हमने चारों स्ट्रक्चर देख लिए, चारों एक ही स्ट्रक्चर से बन सकते हैं, तो सारे के सारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो हमने जनरली फर्स्ट माना थे, तो ऑप्शन में भी गिवन नहीं था, लेकिन हमने इसको देख लिया है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जब हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चार्ज। चार्ज क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, चार्ज मिनिमम होना चाहिए। अब हम ए बी सी डी में चेक करेंगे, फर्स्ट में तो चार्ज है ही नहीं, और फर्स्ट हमें ऑप्शन में भी नहीं मिला। इसमें क्योंकि चार्ज मिनिमम है फर्स्ट को, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए बी सी डी, लेकिन ये अभी हमें ऑप्शन में नहीं मिला, तो फर्स्ट की हम बात नहीं करते। अब ए बी सी डी की बात करते हैं। अगर आप ए बी सी डी को देखोगे तो ए में भी, बी में भी, सी में भी और डी में भी एक एटम पे प्लस है, +1 चार्ज है, एक एटम पे -1 चार्ज है। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी हमारे पास ये ए बी सी डी के जितने भी स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, इनमें एक एटम के ऊपर प्लस चार्ज है और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है। एक एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है। तो चार्जेस तो सब में बराबर ही है एक तरीके से, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सब में बराबर ही है एक तरीके से। उसके बेसिस पर तो हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जिसके अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर सभी एटम्स के पास मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसके अंदर मैक्सिमम एटम्स का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर आप देखोगे, हमारे पास जो ये सी था इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, और अगर आप ऑप्शन ए की बात करोगे तो इसके अंदर दो हैं। कितने हैं? दो हैं। सी के अंदर कितने डबल बॉन्ड थे? सिर्फ एक। और ए के अंदर दो हैं, बी के अंदर भी दो हैं, और हमारे पास जो ये डी है, जो हमारे पास डी है, इसके अंदर अगेन एक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास ए और बी होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू सी एंड डी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए कॉमा बी ऐसे ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ए बी जो है बच्चों वो ज्यादा स्टेबल है किससे? सी और डी से, क्योंकि इनके अंदर दो दो डबल बॉन्ड्स है, दो दो पाई बॉन्ड है। मैक्सिमम एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है जब ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। अब थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? हमसे तो पूछा था लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल पूछा था बच्चों, तो हम सी और डी को चेक करेंगे, क्योंकि इनके अंदर, अब इनके अंदर डबल बॉन्ड्स कम है तो ये दोनों ही कम स्टेबल होंगे। थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर नेगेटिव चार्ज है हमारे स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये कहता है थर्ड रूल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हमसे लीस्ट स्टेबल पूछा था बच्चों, सी और डी के अंदर चेक करेंगे अब हम, क्योंकि सी और डी ही हमारे लीस्ट स्टेबल होंगे फर्स्ट एंड। जो ए और बी हैं वो तो ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम नंबर पाए बॉन्ड थे। अब सी और डी को चेक करना है। अगर आप देखोगे सी के अंदर क्या है? कार्बन पर ही पॉजिटिव, कार्बन पर ही नेगेटिव, कार्बन पर ही पॉजिटिव, कार्बन पर ही नेगेटिव। और डी के अंदर भी क्या है? डी के अंदर भी कार्बन पर ही पॉजिटिव और कार्बन पर ही नेगेटिव। इलेक्ट्रो कार्बन पर ही पॉजिटिव, कार्बन पर ही नेगेटिव, थर्ड रूल को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फोर्थ रूल कहता है बच्चों, फोर्थ रूल जो होता है बच्चों, फोर्थ रूल कहता है, क्या कहता है बच्चों? फोर्थ रूल की अगर बात करें, फोर्थ रूल कहता है अगर अपोजिट चार्जेस हों, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो नियर होने चाहिए। अपोजिट चार्जेस कैसे होने चाहिए? नियर होने चाहिए। और अगर हमारे पास कैसे हैं? सेम चार्जेस हैं, सेम चार्ज है, सेम चार्ज, तो वो कैसे होने चाहिए? फार, मतलब लाइक चार्जेस जो होने चाहिए वो दूर होने चाहिए बच्चों। और जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, वो पास पास होने चाहिए। प्लस प्लस है चार्ज तो दूर दूर, या माइनस माइनस है तो वो दूर दूर होने चाहिए, तो स्टेबल होगा। अगर अब हम सी और डी की बात करें, एक प्लस है एक माइनस, पास पास है, बिल्कुल एक ही एटम के इनमें डिफरेंस है, एक सी एच टू पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। और अगर आप सी में भी देखोगे, एक में सी एच पॉजिटिव है एक में सी एच नेगेटिव, तो यहाँ ये वाला रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। सी और डी लीस्ट स्टेबल है, अब हमें इतना तो पता है, लेकिन सी और डी के अंदर ज्यादा हमारे पास कम स्टेबल कौन है उसको देखना है। तो दोबारा से इन स्ट्रक्चर्स को लिख लेते हैं, जो सी में मिला है और जो डी में मिला है। सी में जो मिला है उसको लिखते हैं। सी में बच्चों ये कंपाउंड मिला है CH3O, और हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये सी एच पॉजिटिव है बच्चों, और यहाँ ये सी एच नेगेटिव है। देन ये सी एच डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा सी था बच्चों। और जो डी में कंपाउंड मिला है उसके अंदर क्या है बच्चों? CH3 है, ऑक्सीजन है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ CH पर पॉजिटिव है, देन CH2 पर नेगेटिव है। ये सी और डी है। इनके अंदर हमारे जो रूल्स थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम हो रहे थे। क्या रूल था? पहला कि हमारे पास जो चार्ज मिनिमम है, इन दोनों में एक जैसे चार्ज है, एक पे प्लस एक पे माइनस। देन देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में है? दोनों में वन वन पाई बॉन्ड है, ये वाला रूल भी सेम हो गया। देन क्या था हमारे पास? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। यहाँ एक कार्बन पर नेगेटिव एक कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक कार्बन पे पॉजिटिव एक कार्बन पर नेगेटिव, उसकी वजह से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एंड देन था रूल नंबर 4 हमारे पास, कि जो हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं वो पास पास होने चाहिए, और सेम चार्जेस दूर दूर, अपोजिट हैं या चार्जेस दोनों के पास 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 है। अब कैसे इनके अंदर आइडेंटिफाई करें कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं है? तो अगर हम सी की बात करें बच्चों, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन इसके नियर है, ऑक्सीजन इसके नियर है, बिल्कुल एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है बाय प्लस एम इफेक्ट, बाय प्लस एम इफेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, लेकिन ऑक्सीजन अब यहाँ जो ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा ये जो पीएच था इससे दूर हो चुका है, इससे दूर हो चुका है, तो एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर ये यहाँ पर देगा भी तो हमारा सी एच पॉजिटिव जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा होगा एकदम से, क्योंकि एकदम से यहाँ पर जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड पहले इसके ऊपर मूव करेगा, तो एकदम से इसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा होगा। इस वजह से जो हमारा डी है बच्चों वो कम स्टेबल होगा, और सी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो सी है वो ज्यादा स्टेबल होगा, डी हमारा कम स्टेबल होगा। तो जो डी है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, डी जो है बच्चों वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, और सी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल।
हमने देख लिया बच्चों, ए और बी ज्यादा स्टेबल थे सी और डी में, और सी और डी में भी हमारा जो सी है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डी। तो हमसे पूछा गया था लीस्ट स्टेबल, तो डी जो है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ए बी सी जो है बच्चों वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.